एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर स्कारलेट के भाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कारलेट का भाई उसकी बहन के ये कारनामे को देखकर उस पे कहता है, ये तुमने आखिरकार क्या किया स्कारलेट। जवाब में स्कारलेट कहती है, ये लोगों ने जो काम किया है ये इसी के लायक थे। ये सुनकर प्रिंस कहता है, सीधे सीधे बताओ तुमने इन लोगों को क्यों मारा। इस सुनकर जवाब में स्कारलेट बोलती है, क्योंकि मेरा मन था। ये तुमने क्या किया स्कारलेट, तुमने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब मैं मॉम डैड को क्या जवाब दूंगा। ये सुनकर प्रिंस कहता है, लियो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्कारलेट को इसकी कोई सजा नहीं दी जाएगी। जिसके बाद तभी वहाँ पर स्कारलेट अचानक से बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कारलेट को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने मन में अपने आप से कहती है, आखिरकार मैं बेहोश कैसे हो गई। लगता है मैंने अपनी मैजिक पावर का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया। अब तभी उसे होश आ जाता है। वो देखती है कि उसके ऊपर एक लड़का जो है चाकू से उस पर अटैक करने वाला होता है, और ये देखकर वहाँ पर स्कारलेट जो है उसे उसके फेस पर एक जबरदस्त पंच मारती है, जिससे वो सीधा दीवार में टकरा जाता है। और अब तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है, और उसका भाई ये सारी चीजों को देखकर स्कारलेट से कहता है, पूरे 3 दिन के बाद तुम्हें होश आया है और तुमने उठते ही कांड कर दिया। अब वो आगे कहता है, खैर जाने दो, डॉक्टर तक समझ नहीं पाए थे कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मैं खुश हूं कि तुम्हें होश आ गया। तुम्हें पता है कि मुझे कितनी चिंता हो गई थी तुम्हारी। ये सुनकर स्कारलेट कहती है, मुझे माफ करिए भैया, मुझे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। इस पर उसका भाई कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी भी किसी पर हाथ नहीं उठाओगी। ये सुनकर स्कारलेट कहती है, मैं ये वादा नहीं कर सकती। इस पर उसका भाई कहता है, झूठ मूठ का तो कर ही सकती थी। अब वहाँ पर प्रिंस जूलियस भी आ जाते हैं। वो उनसे कहता है, तो मैडम उठ गई आखिरकार। अब वहाँ प्रिंस जूलियस जो है वो स्कारलेट को बताते हैं, रॉयल फैमिली ने स्काइल और तुम्हारी सगाई को तोड़ दिया है, और स्काइल को उसके तमाशे के लिए बेदखल भी कर दिया गया है। ये सुनकर स्कारलेट बोलती है, क्या मुझे इस चीज की सजा दी जाएगी। जवाब में प्रिंस कहता है, नहीं, इस चीज की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि इस समय तुम उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जितनी राजगद्दी। क्योंकि तुम्हारी उस घटना की वजह से हमें पता चला है कि प्रिंस और बाहर के देशों के प्रिंस गुलामों की खरीद बिक्री करते थे। अब हम तुम्हारी वजह से उन्हें पकड़ पाएंगे। एंड अगर तुम्हें ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा हो तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि एपिसोड 1 के अंदर जो है स्कारलेट जिस पार्टी में लोगों को मार रही थी, वो लोग वहाँ पर गुलामों की खरीद बिक्री ही करने आए थे। तो इसके लिए प्रिंस कह रहा है कि स्कारलेट की वजह से जो है अब वो सारे लोग पकड़े जाएंगे। एंड अगर तुम लोग को एपिसोड 1 के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जाके तुम देख सकते हो, या फिर तुम मेरे चैनल पर भी चेकआउट कर सकते हो। एंड अब बैक टू स्टोरी आते हैं। प्रिंस वहाँ पर आगे कहता है, एंड जब तक ये सारे मामला सुलझ नहीं जाता तुम किसी से भी शादी या फिर सगाई नहीं कर सकती हो। लेकिन तुम उदास मत होना, कुछ अच्छी चीज़ें भी तुम्हारे साथ हुई है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो पाने के लिए रॉयल फैमिली भी तरसती है। ये सुनकर स्कारलेट कहती है, सीधे सीधे बको, बात क्या है। ये सुनकर प्रिंस उसे बताता है, इस समय पूरे शहर के अंदर तुम्हारे ही चर्चे हैं कि किस तरीके से तुमने उन बुरे नवाबों को धूल चटाई, वो भी अकेले। तुम अब लोगों की नज़रों में एक हीरो बन चुकी हो, और लोगों ने तुम्हें नाम दिया है ब्लड स्टेन लेडी। ये सुनकर उसका भाई कहता है, अभी तो तुम्हारा पुराना वाला नाम ब्लडी डॉग वाला गायब हुआ था और अब तुमने एक नया कांड कर दिया। और यह देखकर वहां पर प्रिंस हंसने लगता है। अब वहां प्रिंस बोलता है, अब हम कुछ दिनों तक बहुत बिजी रहने वाले हैं, क्योंकि तुमने जिन नवाबों को एक्सपोज किया है वो हमारी सरकार में बहुत ऊंचे पोस्ट पर थे। अब उन्हें बदलकर हमें नए मेंबर्स को जोड़ना होगा। और हाँ, दूसरे प्रिंस के ग्रुप के लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर गॉडविन गेमे कामाई। हमें उन्हें कैसे भी कर गेम से बाहर निकालना होगा। अब वहाँ लियो कहता है, सेकंड ग्रुप के प्रिंस को कोई अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहा था, उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था, और शायद अब भी कर रहा है, जूलियस कहता है, और इसीलिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका इंचार्ज लियो है। ये सुनकर अब स्कारलेट कहती है, तो इसके लिए भैया को इतना टेंशन रहता है। जूलियस कहता है, नहीं नहीं, उसे टेंशन इस बात का रहता है कि उसकी कोई बहन है जो कि पार्टी में उथल पुथल मचाती रहती है। ये सुनकर वहां पर लियो कहता है, मेरी टेंशन की वजह तो आखिरकार तुम दोनों ही हो। अब वहां पर प्रिंस जूलियस बोलते हैं, खैर तुम्हें मैं एक बंदे से तो मिलाना भूल ही गया,
वो जिसने प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज किया, मेरी टीम का स्लीपर इन्वेस्टिगेशन टीम का एजेंट जीगार्ड फोवा। एंड अब वहां पर जीगार्ड फोवा जो है वो लेडी स्कारलेट को हेलो बोलता है एंड जवाब में लेडी स्कारलेट कहती है तो तुम हो। जिसके बाद वहां पर जीगार्ड कहता है मुझे माफ करिएगा मेरे पिछले बर्ताव के लिए, मैं वो अपने प्रोटोकॉल को सिर्फ निभा रहा था। ये सुनकर स्कारलेट कहती है अरे नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप पहले से ही प्रिंस जूलियस की टीम में थे। वैसे मानना पड़ेगा कि हमारे गार्ड्स बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, आपको तो ये सारे काम छोड़कर बॉलीवुड में एंट्री लेनी चाहिए। ये देखकर वहां प्रिंस स्कारलेट से कहता है स्कारलेट अगर तुम इससे पिछले बातों के लिए नाराज हो तो तुम इससे जो चाहे वो सजा दे सकती हो। ये सुनकर स्कारलेट कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं इसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारना चाहती हूँ। ये सुनकर अब जिगार्ड बोलता है अगर ऐसी बात है तो आप मेरे सारे दांत तोड़ देना। जिसके बाद अब वहां पर स्कारलेट जो है वो जिगार्ड को पंच मारती है, लेकिन उसे एक हल्का सा टच कर कर उसे कहती है खैर जाने दो, वैसे भी मैं पिछली बातों को भुला चुकी हूँ। अब वहां से स्कारलेट जाने लगती है और वो जाते समय अपने मन में कहती है मुझे ये बात जल्द से अपने दोस्तों को बताना होगा क्योंकि वो लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे। और सच कहूँ तो मैं काफी आज खुश हूँ कि मैंने उन नवाबों को पीटा, लेकिन मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुई कि इन सब के पीछे प्राइम मिनिस्टर का हाथ था। इसका मतलब यही है कि वो सुबह में जो मेड मुझे मारने आई थी उसे भी उन्होंने ही भेजा होगा। अब वो जो है नीचे एक लकड़े के घर में जाती है और वो जैसे ही उस घर में घुसती है एक कुत्ता उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कारलेट जो है उसे अपने मैजिक पावर से जमीन पर गिरा देती है और कहती है बड़े बदतमीज कुत्ते हो तुम तो वहां पर स्कारलेट उस कैट को देखकर ही समझ जाती है कि ये एक यूजर है, मैजिक यूजर है जो कि यहाँ पर अपना भेष बदला है। वो उससे कहती है चुपचाप तुम अपने असली रूप में आ जाओ वरना मैं तुम्हारी इसी रूप में धुलाई कर दूंगी। जिसके बाद वो कैट जो है वो अपने इंसानी शरीर में आ जाती है और उसे देखकर वहां पर स्कारलेट को काफी ज्यादा झटका लगता है क्योंकि वो एक लड़का होता है। अब वहां पर स्कारलेट जो है उसके शरीर पर स्लेव का निशान देखकर समझ जाती है कि ये एक किसी का गुलाम है। अब वहां पर स्कारलेट उसे कहती है देखो शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुम किसी के स्लेव हो इसलिए तुम्हें उसके हुक्म का आदेश का जो पालन है वो करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें उससे आजाद कर सकती हूँ। इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने कहा और कौन है तुम्हारा मालिक। अब वहां पर वो लड़का कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे इस मार्क से छुटकारा दिलाओ। जिसके बाद वहां पर स्कारलेट जो है उसका हाथ पकड़कर उसको जमीन पर गिरा देती है और उसके जो सीने में जो मार्क है उसके ऊपर हाथ रखकर कहती है टाइम रिवर्स मैजिक। इस दुनिया में जन्म से ही कई सारे देवताओं में से हर इंसान पर किसी एक देवता की कृपा होती है। फर्क इतना होता है कि काफी सारे लोग इन सारे देवताओं की कृपा को पहचान ही नहीं पाते और जो लोग जान लेते हैं कि उनके ऊपर किस देवता की कृपा है वो लोग को काफी सारी अनोखी पावर्स मिलती है उस देवता की, जिसे यहाँ पर लोग ब्लेसिंग के नाम से भी जानते हैं। एंड अब वहां पर देखते ही देखते उसका मार्क भी गायब हो जाता है। ये देखकर वो लड़का स्कारलेट से पूछता है आखिरकार तुमने मेरे साथ किया क्या। जवाब में स्कारलेट कहती है मैंने तुम्हारे शरीर पर रिवर्सल मैजिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे तुम्हारा वो कर्स जो है वो गायब हो गया और मेरे ऊपर समय के देवता क्रोनो की कृपा है, इसी वजह से मेरी मैजिक टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है और यही वो कारण है जिस वजह से रॉयल फैमिली मुझे अपने साथ जोड़ना चाहती है। और उस रात उस पार्टी में मैंने अपनी एक्सटर्नल मैजिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था, इस वजह से मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि उस रात मैंने अपने मैजिक पावर का बहुत इस्तेमाल किया था इस वजह से। और अगर मैंने हद से ज्यादा अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल किया होता तो मेरी जान भी जा सकती थी। ये सारी चीजों को सुनकर वहां पर वो लड़का कहता है क्या तुम समय को अलट फुलट कर सकती हो। ये सुनकर स्कारलेट उसको कहती है तुम्हें मैंने स्लेव से इंसान बनाया तो तुम्हें इन चीजों को राज ही रखना होगा। ये सुनकर वो लड़का कहता है हाँ मैं तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद की, मैं भी तुम्हारे ये राज को राज ही रखूंगा। अब वहां पर स्कारलेट पूछती है तो अब मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। जवाब में वो लड़का कहता है मुझे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर गॉडविन है, उसने मुझे बताया कि तुमने पार्टी के अंदर उसके बेटे को मारा था, इस वजह से उसने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया और इसके साथ ही साथ रॉयल फैमिली पर नजर रखने का भी। वो एक बहुत ही ज्यादा घिरा हुआ आदमी है
उसने मेरे जैसे और भी काफी सारे स्लेव्स को दूसरों के घर जासूसी करने भेजा है। वो उनकी कमजोरियों का पता लगाता है और फिर उन्हें गुलाम बना लेता है। इसी तरीके से आज उसके पास बहुत सारे गुलाम हैं। ये सुनकर वहां पर अब स्कारलेट कहती है, अब बस बहुत हुआ, मैं अभी जाती हूँ और उस कमीने की 36 के 36 दांत तोड़ती हूँ। ये सुनकर फ्लो लड़का कहता है, माय लेडी रुक जाइए, उसके पास इस समय बहुत सारे गार्ड होंगे, बेहतर यही होगा कि हम ये चीज मास्टर लियो और प्रिंस जूलियो को बता दे। अब स्कारलेट बोलती है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं चुपचाप घर में बैठी रहूं? ये तो मुझसे नहीं होगा। अब वहां पर वो लड़का कहता है, अच्छा ठीक है रुकिए, हम ऐसा कर सकते हैं कि जब वो गुलामों की खरीदी करेगा तब हम उसे पकड़ लेंगे। वो हर महीने एक बार गुलामियों की खरीदी करता है और इस बार जो है वो अगले हफ्ते ही खरीदी करने वाला है, तो हम उसे पकड़ सकते हैं। मैं एक गुलामों के व्यापारी से आपकी बात करवा सकता हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्योंकि मैं भी उस आदमी को सबक सिखाना चाहता हूँ। यह सुनकर स्कारलेट कहती है, वैसे तो मैं अकेले ही जाने वाली थी उसको मारने, लेकिन आप सोचती हूँ कि एक साथी होना चाहिए, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे कैपिटल ग्रैंड? और वहां पर वो सारी ही चीजों को प्रिंस जूलियस भी जो है वो सुन रहे होते हैं पीछे से। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें वो लड़का और लेडी स्कारलेट को बताया जाता है जो कि मार्केट में चलकर जा रहे होते हैं। तभी वहां पर प्रिंस जूलियस आ जाते हैं और उन्हें देखकर स्कारलेट कहती है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ प्रिंस जूलियस, आप यहाँ पर कैसे? जवाब में प्रिंस जूलियस कहते हैं, मैं यहाँ पर तुम लोग के साथ उस व्यापारी को ढूंढने आया हूँ जो गॉडविन के साथ काम करता है। ये सुनकर स्कारलेट कहती है, बेहतर होगा कि आप अपना ये जांच पड़ताल अलग से करें, ना कि हमारे साथ। इस पर जूलियस बोलता है, देखो मैं कर लेता, लेकिन जब मैं राजा बनूंगा तब मुझे यहाँ पर आने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों को करीब से देखूं, ताकि जब मैं राजा बनूं तो इन लोगों की खुशियों का ध्यान रख सकूं। ये सुनकर स्कारलेट बोलती है, तो क्या यही असली वजह है? अब जूलियस बोलता है, अरे नहीं नहीं, ये जगह बहुत ज्यादा मजेदार है, आखिरकार मैं ऐसी जगह पर आने का मौका कैसे छोड़ सकता हूँ? वैसे भी मैंने तुम्हारे दोनों की बातें उस दिन चुपके से सुन ली थी, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। ये सुनकर स्कारलेट कहती है, मुझे लगा ही था। अब तभी ही वहां पर 3-4 गुंडे आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं, बड़ा दिनों बाद इतना लंबा शिकार हाथ में आया है। और उनको देखकर वहां पर स्कारलेट कहती है, ये तो वही शानदार बस्ती के गुंडे हैं, इन्हें मारने में तो बहुत मजा आएगा। ये देखकर वहां पर वो लड़का कहता है, आपको हमेशा लोगों को मारने में मजा क्यों आता है? देखिए, हमें यहाँ पर थोड़ा शांति से काम लेना होगा, पहले मैं इन लोगों से बात करता हूँ, उसके बाद हम कुछ करेंगे। अब वहां पर वो लड़का जो है उन गुंडों के सरदार से बात करता है, जहां पर वो कहता है, देखो हम यहाँ पर गुलामों के व्यापारी से मिलने आए हैं, अगर तुम मुझे उनका पता बता दोगे तो हम तुम्हें जितना चाहे उतना सोना देंगे। ये सुनकर वो गुंडा कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है, हाँ वो तो हम तुम्हें मार कर भी ले लेंगे, और अगर हमें पता भी होता तो भी हम तुम्हें नहीं बताएंगे। अब वहां पर उनमें से एक गुंडा कहता है, वैसे भी मैंने सुना है कि इनमें से ये लड़की ने जो है एक बच्चे से पत्थर खरीदा और उसको एक सोने का सिक्का दिया, कितनी बड़ी बेवकूफ लड़की है। और उसके बाद मैं उस बच्चे के पास गया और उसे एक मुक्का मारा और उसका सोने का सिक्का छीन लिया, और अब मैं इससे और भी ज्यादा सोने का सिक्का लूंगा। और अब ये देखकर स्कारलेट जो है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड अब वहां पर स्कारलेट जो है अपनी मैजिक एनहांस पावर का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद वहां पर स्कारलेट जो है उन सभी की बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से कुटाई करने लगती है। ये देखकर वहां पर वो 2 गुंडों में से एक गुंडा समझ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने वो सारे नवाबों को मारा था, जिसे यहाँ पर लोग कुटाई वाली लड़की कहते हैं। और ये देखकर वहां पर प्रिंस काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। अब वहां पर स्कारलेट उस गुंडे से कहती है, कुछ देर पहले तुमने ही कहा था ना, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है उसकी ही यहाँ पर चलाई जाती है, तो इस समय यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैं हूँ, तो तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना चाहिए। इस पर वो गुंडा कहता है, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। ये सुनकर स्कारलेट कहती है, क्या तुमने उस छोटे बच्चे पर रहम करा था जब तुमने उसे मारा और उसके हाथ से सोने का सिक्का छीना? तो भला मैं क्यों करूं? जिसके बाद वो उस पर पंच करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर वो गुंडा कहता है, मुझे उस व्यापारी का रास्ता पता है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वो यहीं पास के क्लब में छुपा बैठा है। और ये सुनकर स्कारलेट कहती है, जानकारी के लिए शुक्रिया,
जिसके बाद स्कारलेट उसे पंच मार देती है। एंड अब वहां पर स्कारलेट प्रिंस से पूछती है, जरा मैं पूछ सकती हूँ कि आप मेरी मदद करने क्यों नहीं आए? जवाब में प्रिंस कहता है, मुझे लगा कि तुम उन सबको अकेले ही निपटा दोगी। वैसे तुम्हें पता है कि इस समय तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं? इस समय तुम्हारा फेस कह रहा है कि तुम एक और इंसान को धोना चाहती हो। ये सुनकर स्कारलेट कहती है, ऐसी बात नहीं है। इस पर प्रिंस कहता है, चलो अपने आप से तो झूठ मत कहो स्कारलेट। वैसे भी तुम्हें पता है ना, तुम मेरी मन पसंदीदा जानवर हो। एंड इस सुनकर फिर से स्कारलेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है उस पर। एंड अब वहां पर प्रिंस कहता है, वो व्यापारी से मैं अकेले मिलूंगा, तुम दोनों मेरे पीछे ही रहोगे, क्योंकि वो व्यापारी तुम्हें जानता है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहोगे और इसलिए मैं उससे अकेले बात करूंगा। चिंता मत करो, मैं इसकी तरह नहीं हूँ जो कि डायरेक्ट मारपीट पे उतर आए। मैं उसे आसानी से समझा दूंगा। अब यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस जूलियस को बताया जाता है, जहाँ पर वो ट्रेडर से मिलकर आ चुके थे। अब वहाँ पर स्कारलेट कहती है कि आपको सारी जानकारी मिल गई, क्या आपने उसके पैर हाथ तोड़े? जवाब में प्रिंस बोलता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने बस उसे इतना कहा, मुझे पता चल चुका है कि तू अपने ग्राहकों की जानकारी दूसरों को दे रहा है। जिसके बाद उसने मुझे अपने सारे स्लेव ट्रेडर्स की जानकारी दे दी। अब वहाँ पर स्कारलेट कहती है, वैसे मुझे पता नहीं था प्रिंस कि आपके अंदर लोगों को ठगने का इतना बड़ा हुनर है। जवाब में प्रिंस बोलता है, तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें पहले लगता था कि मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है? जिस पर स्कारलेट कहती है, ये बात नहीं है। एंड अब वहाँ पर स्कारलेट जो है उस लड़के से कहती है, नानिका हम उस स्लेव ऑक्शन में कैसे जाएंगे? इस पर नानिका कहता है, मेरे पास इसके लिए एक कमाल का आइडिया है। जिसके बाद यहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करो, जिससे मुझे फीडबैक मिले कि मुझे अपने वीडियो में क्या बेहतर करना है और क्या नहीं। तुम्हारा जो भी ओपिनियन होगा मैं उसे सुनूंगा एंड उस पर वर्क भी करूंगा। बाकी तुमने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। बाकी अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।